हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डिटरमिन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2,11 आर कोलिनियर। आपके लिए एक नई टर्म है कोलिनियर। आप पहले से हो सकता है इसके बारे में जानते हो, लेकिन मैं आपको क्लियर करूंगा सबसे पहले कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है। कोलिनियर वो पॉइंट्स होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पे आते हैं, जैसे ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे हम, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे, जो लीनियर लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है। और साथ में आपको इनको हम बोल देंगे कोलिनियर पॉइंट्स, राइट। अब साथ में नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या हुए, जैसे एक पॉइंट यहाँ है आपके पास, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट सेकंड लाइन सेगमेंट पर है, तो इनको आप क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जो स्ट्रेट लाइन पे आएंगे 3 पॉइंट्स, जैसे 3 या 3 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन पे आते हैं उनको हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। और जो पॉइंट्स एक लाइन पे ना होके 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट लाइन पे आ रहे हो, एग्जिस्ट करते हो वहां पे, उनको क्या बोलेंगे हम, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आपको प्रूव करना है कि जो आपके पास 3 पॉइंट्स आपके पास दिए हैं वो कोलिनियर हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी कि आपको पहले 3 पॉइंट्स को लेट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट A 1,5, B 2,5 and C -2, -11 इसके कोऑर्डिनेट है, C be the given points, be the given points, ठीक है। हम मान लेंगे आपके पास A, B और C 3 पॉइंट्स दिए हैं। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,5, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,5 और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं, -2, -11। आपको करना क्या है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड देन आफ्टर BC, देन आफ्टर AC। फिर डिस्टेंस निकालने के बाद मैं बताऊंगा कि आप कैसे चेक करेंगे कि कोलिनियर जो पॉइंट्स हैं वो ये प्रूव हुए या नहीं हुए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे AB का। तो डिटेल बनाएंगे पहले हम फॉर AB के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या लिया A, सेकंड पॉइंट क्या लिया B। तो फर्स्ट पॉइंट का जो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है उनको 1, 1 मानेंगे, ठीक है। और जो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है उनको 2, 2 मानेंगे। और फर्स्ट किसकी पोजीशन होती है, X की, और सेकंड पोजीशन किसकी होती है, Y की। और साथ में क्या बोला आपने यहाँ पे, 1, 1, यानी A हो गया X1, A हो गया Y1। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, X1 कितना हो गया 1 और Y1 कितना हो गया आपके पास 5। और दूसरा पॉइंट क्या लिया है, B, तो दूसरा पॉइंट है B, ये हो गया 2, 2, तो X2, Y2, X2 के लिए 2, Y2 के लिए कितना आ गया 5, राइट। अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए आप क्या लिखेंगे, AB। आप 2 अल्फाबेट अगर साथ में जोड़ के हमने टुगेदर अगर हमने लिख दिए 2 अल्फाबेट, तो समझ जाओ कि हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। ये मैंने पहले भी आपको बात समझाई है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। फॉर्मूला लिखेंगे आप, क्या होता है, X2 - X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज डालो आप, X2 की वैल्यू कितनी है 2, X1 की वैल्यू कितनी 1 का होल स्क्वायर, Y2 5, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 3 है, 2, 3। तो Y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 -5 का होल स्क्वायर, राइट। आप सॉल्व करेंगे इसको, क्या आ गया 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि बड़ा इसके साथ अंदर देखना ब्रैकेट के अंदर, यहाँ प्लस है
यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, दोनों को हम करेंगे माइनस, माइनस करके 2 आ गया। और जो आपके पास बड़ी टर्म है, बड़ी टर्म कौन है आपके पास, 5 का साइन आप आंसर में लगाएंगे, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे 1, और माइनस की पावर अगर 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो मतलब माइनस की पावर, एक चीज और इम्पोर्टेंट बताता हूं मैं आपको, अगर टर्म कोई भी हो लेकिन साइन माइनस का है और पावर इवन नंबर में है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इवन नंबर कोई भी पावर में हो और अंदर माइनस का साइन हो, तो ये वाला माइनस का साइन इवन पावर की वजह से प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और माइनस का साइन देखो, यहाँ माइनस है, पावर इवन में, माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, 2 की पावर 2 यानी 4, यानी √5 यूनिट्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है BC। फॉर BC का डिस्टेंस निकालेंगे। अब मैंने पहले कौन सा पॉइंट लिखा, B, तो B को अब आपने B को 1, 1 और C को 2, 2 कंसीडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर BC x1, x2, y1 और y2, ठीक है। आप यहाँ डिटेल बनाएंगे। देखो B को लिखा भी आपने पहले, तो इसको 1, 1 और C को लिखा बाद में, तो इसको 2, 2। तो x1 कितना आ गया यहाँ पे 2, और y1 कितना आ गया यहाँ पे 3, x2 कितना आ गया -2 और y2 कितना आ गया -11, ठीक है, समझ गए। अब डिस्टेंस निकालो आप BC का, तो अंडर रूट फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y2 माइनस y1 का, सॉरी इक्वल टू नहीं, यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, और आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आप, यहाँ क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को क्या करके लिखेंगे +4 का होल स्क्वायर, दोनों के साथ सेम साइन है तो आप साइन ऐसे लगाएंगे, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस, दोनों को यहाँ पे भी प्लस करेंगे, 14 और बड़ी का साइन 14, राइट। यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 4 4 जा 16, और यहाँ पे कितना आ गया 196। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपने, देखो यहाँ पे भी आपकी माइनस की पावर इवन नंबर में, माइनस चेंज हो गया, खत्म हो गया, प्लस में बन गया। यहाँ माइनस की पावर फिर इवन नंबर में, माइनस चेंज हो गया, प्लस में चेंज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसको प्लस करेंगे, ये आपके पास ये यूनिट्स आपके पास, इसका डिस्टेंस आ गया BC का। अब आपने क्या करना है, अब आपको डिस्टेंस निकालना है किसका, A और C का, ठीक है, A पॉइंट और C पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। अब आप क्या लिखेंगे, फॉर AC के लिए डिटेल बनाएंगे। अब देखो AC को मैंने फर्स्ट पे लिखा तो 1 1 AC 1 1 सॉरी A आ जाएगा, और C लिखा दूसरे पे तो 2 2 कहाँ से लेंगे आप, कहाँ से लेंगे C पॉइंट से, ठीक है। तो A के लिए x1 कितना आ गया बेटा जी, देखो यहाँ पे A के लिए A आ गया 1 1, यानी x1 y1, x1 कितना आ गया आपके पास 1, y1 कितना आ गया आपके पास 5, ठीक है। और यहाँ पे C पॉइंट आ गया आपके पास 2 2, तो x2a हो गया और y2a हो गया, ठीक है। x2 कितना आ गया आपके पास -2, y2 कितना आ गया -11, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। अब क्या लिखेंगे आप, AC इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज डाल दीजिए, x2 आ गया -2, यहाँ आ गया -1 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ आ गया -11, यहाँ आ गया -1 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ -16 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया 3 3 9, और यहाँ आ गया 256, और ये आ गया 265 यूनिट्स। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, अब यहाँ पे फोकस करना है आपने यूनिट, आपने डिस्टेंस निकाल लिया, A से B का भी निकाल लिया, B से C का भी निकाल लिया, A से C का भी निकाल लिया। अब बेटा जी आपने फोकस करना है, ठीक है।
आपके पास 3 पॉइंट है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी निकाला और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी आपने निकाल दिया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी आपने निकाल दिया। तो आप कोलिनियर पॉइंट्स कैसे दिखाओगे कि ये कोलिनियर हुए या नहीं, ये कैसे प्रूव करोगे? आपको देखना ये है कि आपने जो एक पार्ट का डिस्टेंस निकाला और जो दूसरे पार्ट का डिस्टेंस निकाला, इन दोनों को प्लस करेंगे हम, ठीक है। प्लस करके हमारे पास टोटल डिस्टेंस आना चाहिए जो हमने निकाला है। मतलब हमें ए बी का डिस्टेंस, ठीक है, हमें ए बी का डिस्टेंस और ए पॉइंट था, ए बी पॉइंट था, ए सी पॉइंट, हमें ए बी का डिस्टेंस लेना है, ठीक। फिर बी सी का डिस्टेंस लेना है और दोनों को प्लस करना है, देखना है ए सी के बराबर आता है या नहीं। अगर इन दोनों का डिस्टेंस प्लस करके ए सी के बराबर आ गया, इसका मतलब आपके पॉइंट्स कोलिनियर हुए। हम करेंगे देयरफॉर √5 प्लस √212 इज इक्वल टू √265। ये बराबर, इन दोनों को प्लस करके ये चीज़ नहीं आएगी क्योंकि यहाँ अंडर रूट में 5 है और जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे, इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5 नहीं आएगा, इक्वल अंडर रूट नहीं आएंगे, अंडर रूट के अंडर टर्म्स जो है वो इक्वल नहीं होंगी, तो ये प्लस भी नहीं होंगी, डिफरेंट रहेंगी तो इसके बराबर नहीं आएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस प्लस करके ए सी के बराबर नहीं आ रहा है। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। इस चीज को आपने फोकस करना है। कोलिनियर का मतलब मैंने बता दिया कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको एक और छोटा सा, इस चीज को समझने के लिए। मान लो यहाँ आपका घर है, ये आपका स्टेशन है, इस स्टेशन से होते हुए आप अपने फ्रेंड के घर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ को आप मान लो 5 किलोमीटर चले और यहाँ से यहाँ को आप 6 किलोमीटर चले, तो टोटल कितना चले? टोटल अगर मैं पूछूं आपसे कि यहाँ से लास्ट पॉइंट तक आप कितना चले, तो आप क्या करोगे? 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर को प्लस करोगे और इसके बराबर आएगा। वही हमने यहाँ पे किया, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस प्लस करके ये आना चाहिए, लेकिन इसका और इसका डिस्टेंस प्लस करके इसके बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब पॉइंट कोलिनियर नहीं है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, ये लीजिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको क्या बोला गया? चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आप फोकस करना, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड की जो लेंथ है वो इक्वल होगी और तीसरी डिफरेंट होगी। जैसे ये 2 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये 2 सेंटीमीटर की लेंथ है और ये 3 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हुई जिसमें 2 साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होगी और तीसरी साइड की लेंथ डिफरेंट होगी। तो आपके पास यहाँ पे भी एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस लिए हैं, ए, बी और सी, ठीक है। आप समझ ही गए होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करा जाएगा, ठीक है। आपने करना क्या है, सिंपल, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया, ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस और ए से सी का डिस्टेंस। फिर आपने देखना है आपके पास 2 डिस्टेंस इक्वल आने चाहिए। अगर आपके पास 2 डिस्टेंस इक्वल आते हैं तो आपकी ट्राइंगल आइसोसेलेस है, ठीक है। तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे डिटेल के साथ। फॉर ए बी के लिए देखो, फर्स्ट में लिखा ए, सेकंड पे लिखा बी, तो ए के पॉइंट 1, 1 और बी के पॉइंट 2, 2। तो x1 कितना आ गया यहाँ पे? ए आ गया x का पॉइंट, ए आ गया y का पॉइंट और दोनों ही फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो 1, 1 यानी x1 y1, x1 कितना आ गया 5, y1 कितना आ गया -2, x2 कितना आ गया 6 क्योंकि b सेकंड पॉइंट है और y2 कितना आ गया 4, ठीक है। अब क्या करेंगे आप? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे आप। ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और वैल्यूज डालेंगे आप 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ फोकस करना क्या किया मैंने, देखो y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 डाल दी, फॉर्मूला का माइनस आपने लगा दिया। y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास -2, तो y1 की जगह आपने -2 डालना है, ठीक है, अलग से। और दो साइन आप कभी भी ओपन नहीं लगाते साथ में, आपने एक साइन को ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करना है, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट लगाया, ये वाला यहाँ बंद हुआ, ये वाला लगाया, ये यहाँ बंद हुआ, ठीक। आपको करना क्या है, आप पावर को सॉल्व नहीं करेंगे अगले स्टेप में, आपको ये वाला ब्रैकेट खत्म करना होगा पहले, ठीक है। आप कैसे लिखेंगे, 6 माइनस 5 1 आ गया का स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करें, 4 को एज इट लिखेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 2 को ऐसे लिखेंगे, ऐसे ये सॉल्व करने का आपका तरीका होगा, ठीक है। जो भी आपका एग्जामिनर होगा उसको भी आपने इम्प्रेस करना है कि आपका राइटिंग वे डूइंग जो आपका वर्क करने का तरीका है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। 1 और यहाँ 6 का स्क्वायर कितना आ गया 1 प्लस 36 और अंडर रूट 37 यूनिट्स। ये आपके पास फर्स्ट डिस्टेंस है। अब आपको क्या करना है, बी से सी का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या लिखेंगे आप बी सी। अब बी को लिखा पहले, तो बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उन्हें 1 1 कंसीडर करना है, और सी को लिखा दूसरे नंबर पर, अभी तो सी आ गया 2 2, ठीक है। तो बी सी के लिए फॉर बी सी x1 कितना आ गया 6, ठीक है, y1 कितना आ गया 4, और x2 कितना आ गया 7, और y2 कितना आ गया आपके पास -2, राइट। अब आपने फिर से यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वैसे ही लिखना है आपने, ठीक है। राइटिंग वे आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज डालो आप, वैल्यूज डालेंगे आप 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या आ गया 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया -6 का होल स्क्वायर, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 36, और यहाँ आ गया अंडर रूट 37 यूनिट्स। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नहीं करनी है कि ऐसा नहीं करना कि यहाँ देखना कि दो डिस्टेंस आपके पास, दो साइड्स आपके पास इक्वेट हो गई, दो साइड्स आपके पास इक्वल आ गई, तो तीसरा नहीं निकालेंगे। क्या प्रॉब्लम होगी, अगर मान लो तीसरी साइड की जो लेंथ है वो भी 37 यूनिट आ जाए, तो फिर ये आइसोसेलेस नहीं बनेगी, तो फिर ये इक्विलेटरल होगी। तो ऐसा नहीं करना कि दो डिस्टेंस देखे, दो लेंथ्स देखी कि बराबर आ गई, चलो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, ऐसा नहीं करेंगे आप। आपको तीसरी जो साइड है उसका भी लेंथ निकालनी है, क्योंकि इस ट्राइंगल का जो नेम है आइसोसेलेस है या नहीं, वो तो हमें एक जजमेंट हो गई कि दो साइड्स तो इक्वल आ गई, तो ऐसा नहीं हो कि कहीं तीसरी साइड भी इक्वल आ गई तो ये आइसोसेलेस बन जाएगी। तो आपने यहाँ नहीं छोड़ना है क्वेश्चन को, आपने आगे इसको सॉल्व करना है। एसी का डिस्टेंस भी आपने निकालना है, ठीक है, फॉर एसी। एसी के लिए अब पहले क्या लिखा ए, दूसरे पे क्या लिखा सी, तो ए के पॉइंट 1 1 और ए के कोऑर्डिनेट्स 1 1 और सी के 2 2, तो x1 कितना आ गया 5, और y1 कितना आ गया -2, और x2 कितना आ गया 7, और y2 कितना आ गया आपके पास -2। आपने लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। आपने क्या लिखना है, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 आ गया 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखना, फिर से देखना, यहाँ पे y2 की वैल्यू आपके पास कितनी है -2, y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास -2, फिर ये वाला माइनस यहाँ पे, ठीक है, फिर y1 की वैल्यू फिर माइनस में है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आपने माइनस में डाल दी, ठीक है। छोटा ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर दिया, इसका आ गया 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखना आपने माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना आ गया 4, और यहाँ आ गया 0 का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, यहाँ बच गया 4, और यहाँ आ गया 2 यूनिट्स। तो आपको क्लियर हो गया
उसकी दो साइड्स की लेंथ इक्वल है, तीसरी साइड की लेंथ डिफरेंट है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ये प्रूव होगी। तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ पे आप लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, मतलब ए बी और बी सी का डिस्टेंस बराबर है, ए सी का अलग है। देयरफॉर आपने लिखना देयरफॉर गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके डन। इस तरीके से आपने करना है। तो आप क्या कीजिए, देखो इसको एक स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसको और इसको आराम से कीजिएगा। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपने सॉल्व करना है। अगर कहीं पे आपको पता नहीं चलेगा तो आपने कमेंट करके मेरे को बताना है। ओके, थैंक यू।